ब्रह्मयोग का निर्णय। केशवध्वज बोले, शत्रु को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य बोले, हे केशवध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। शत्रुओं का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध में वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष ना होगा, किंतु राज्य अधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि यह स्वकम अविद्या ही है, तथापि निवृत्त त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की इच्छा मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए ही होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्य आदि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केशवध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता यह अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्म देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि में कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कम देह के ही उपयोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका, मृण्मय अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्म शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब वह संसार पथ के पातिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वचित हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञान में धर्म है वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसर्ग से उसमें फूलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृतिक धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यय आत्मा
उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया है। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक्य बोले, हे योगविद्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, तुम निमि वंश के योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशिध्वज बोले, हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अयस्कांति मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींच अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रत्यनुभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिशंपन समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिशंपन समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परम में लगाता रहे। ये पांच यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योग्य अभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सभी ध्यान तथा मंत्र आदि अवलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से दो प्रकार का है। सतगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सभी प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधना नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बताइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है? केशिध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और अध्यात्म नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका
भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं सनन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त है और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा स्वरूप विषयक बोध और सर्वादि विषयक अधिकार से युक्त हिन्ना गर्भादि में ब्रह्म कर्म में उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मार्ग और वाणी का आविषय है और उसमें ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्व रूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि के विषय में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्याकश्यप भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि संपूर्ण देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंचतन मात्रा पर्यंत उनके कारण और चेतन अचेतन एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावनात्रात्मक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, यह संपूर्ण रूप उस परमेश्वर का ही शरीर है, क्योंकि यह सब आकाश के समान उसकी शक्ति से व्याप्त है। हे मामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बंधुजन सत कहकर पुकारते हैं। हे निर, जिसमें कि यह संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अपने में भगवान की जो व्यापक एवं अव्यक्त चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मा शुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्वपापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुक्ल तीन समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगाग्नियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थित रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुषिन, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलम्बन से निष्प्रय कर देता है।
इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूल रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो, जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित है तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंग का त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं तथा जिनके जंगा और उरु समान भाव से स्थित है और मनोहर चरणाविंद सुघरता से विद्यमान है। उन निर्मल पीताम्बरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शांग धनुष, गदा, खड़ग, चक्र और अक्षमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा उंगलियों में धारण की हुई रत्मनी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूपों का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ ना हो जाए। जब चलते फिरते उठते बैठते अपने स्वेच्छा अनुकूल कोई और कर्म करते हुए भी देह मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो तो इसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शांग आदि से रित भगवान के स्फटिकाक्षमाला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्वक स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक पदार्थ अवैध विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयव को छोड़कर केवल अव्यय का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की प्रतीति होती है, ऐसे जो विषयांतर की स्प्रिया से रहित एक अनवरत धारा है उसे ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस देह पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात रूप विज्ञान ही प्रातव्य पर ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापनीय वहां तक पहुंचने वाला है। मुक्ति लाभ से क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से बढ़कर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वदा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा से असत अविद्यमान भेद पूर्ण कर सकता है। हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरा चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ये वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमात्मा तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशी ध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर खांडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशीध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए।
वहां यम आदि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज विधेय मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा ना करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली अत्यांतिक सिद्धि प्राप्त कर ली।